बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल और पाएं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लेटेस्ट अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना फ्रेंडली फाइनेंशियल एडवाइजर परितोष सिंह। ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनमें इन्वेस्ट कैसे किया जाए। वीडियो के बीच में 5-5 सेकंड के छोटे छोटे राइटअप्स आएंगे जिन पर आप वीडियो पॉज करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और घर से काम कर रहे होंगे, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ, जान है तो जहान है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। बहुत से लोग पहले से ही जानकारी रखते होंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, लेकिन फिर भी मैं इसको हमारी अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो म्यूचुअल फंड सिर्फ एक जरिया है अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने का, जिसको कि प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है। हर म्यूचुअल फंड में एक या एक से ज़्यादा फंड मैनेजर्स होते हैं जो रिसर्च और इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखते हैं और पूरी कोशिश करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे रिटर्न्स जनरेट करें। अब क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज होते हैं तो जाहिर सी बात है हमसे ज़्यादा बेहतर रिसर्च करके और ज़्यादा रिटर्न्स निकाल पाएंगे। समय है 5 सेकंड के राइटअप का। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो और हम मिलेंगे उसके बाद। अब क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं। इस चीज़ को मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब हम छोटे थे, स्कूल जाया करते थे, तब हम लोगों को स्कूल से टास्क मिला करता था डोनेशंस कलेक्ट करने का। हम लोग घर आके एक पेपर पेन लिया करते थे, अलग अलग पड़ोसियों के घर जाया करते थे, अपने रिश्तेदारों के घर जाया करते थे और वहाँ से पैसा कलेक्ट करते थे। वो कलेक्टेड अमाउंट हम मिल के स्कूल में डिपॉजिट कर दिया करते थे और वो फर्दर आगे डोनेट कर देते थे। इसी कंसेप्ट पे म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। एक छोटा सा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उसमें अगर बात करी जाए तो 3 एसेट क्लासेस मेंशन्ड हैं, इक्विटीज, बॉन्ड्स और गोल्ड। ये 3 मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि 3 समझना हमारे लिए इजी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, बहुत सारे एसेट क्लासेस हैं। तो पर्टिकुलरली हम इन 3 के बारे में अभी बात करते हैं। 3 इन्वेस्टर्स आके, जो कि इन्वेस्टर 1 है, इन्वेस्टर 2 है और इन्वेस्टर 3 है, मिलके एक पूल अकाउंट क्रिएट करते हैं, एक जगह पैसा अपना इकट्ठा करते हैं। वो पैसा इकट्ठा होने के बाद फंड मैनेजर का रोल आता है। फंड मैनेजर उस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करता है अलग अलग एसेट क्लासेस में। वो एसेट क्लासेस पहले से डिफाइंड होती हैं, पहले से फंड मैनेजर बता के रखता है कि हम लोग पर्टिकुलर इस एसेट क्लास में पैसा आपका लगाएंगे। अब लेट सपोज आगे फर्दर फंड मैनेजर ने उस पैसे को इन्वेस्ट किया और उसमें से रिवॉर्ड्स रीप किया। रिवॉर्ड्स अब उसी रेशियो में डिवाइड होंगे जिस रेशियो में इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया था। एक एग्जांपल लेते हैं। इन्वेस्टर 1 ने 100 रुपीज लगाया, इन्वेस्टर 2 ने 400 रुपीज लगाया, इन्वेस्टर 3 ने 500 रुपीज लगाया। टोटल एक पूल अकाउंट क्रिएट हो गया 1000 रुपीज का। वो जब आगे इन्वेस्ट हुआ उसने 10% का रिवॉर्ड रीप किया। अब ये 10% इन्वेस्टर्स में उसी प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था। लेकिन उससे पहले फंड मैनेजर के जो खर्चे हैं, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, वो खर्चे अपने निकालेंगे। उसके बाद वो रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लेट सपोज 1% का खर्चा आया फंड मैनेजर का, उसने निकाला और बाकी 9% का जो रिवॉर्ड था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 9% किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी एक बार जान लेते हैं। लेट्स से इन्वेस्टर 1 ने 100 रुपीज लगाया था। अब 100 रुपीज के अगेंस्ट में 9% का जो रिवॉर्ड आया वो 9 रुपए उसको दे दिए गए। तो अब उसके फंड की वैल्यू, जो उसने पैसा लगाया था, वो 100 रुपए नहीं रह गई, वो अब 109 रुपए हो गई। इन्वेस्टर 2 ने 400 रुपए लगाया था। अब उसके 400 रुपए की वैल्यू 436 रुपए हो चुकी है 9% के हिसाब से। ऐसे ही इन्वेस्टर 3 ने 500 रुपए लगाया था और उसके फंड की वैल्यू अब 500 रुपए नहीं 545 रुपए हो गई है 9% के हिसाब से। अब हम जान चुके हैं म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे एक 5 सेकंड के पॉज के बाद। आइए अब जान लेते हैं म्यूचुअल फंड्स में पैसा क्यों लगाया जाए। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं, जिनमें से 3 मेजर रीजन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहला, ये प्रोफेशनली मैनेज होते हैं। तो ये प्रोफेशनल्स, ये जो फंड मैनेजर्स हैं, ये आपका पैसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखकर लगाते हैं। ये जानते हैं
क्योंकि ये दिन रात रिसर्च करते हैं। दूसरा, आपने एक कहावत का नाम सुना होगा, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब है आप अपना पैसा सिर्फ एक जगह पर लगाकर ना छोड़ें। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। फंड मैनेजर एक पर्टिकुलर एसेट क्लास चूज करता है और उस एसेट क्लास में सबसे अच्छे जो ऑप्शंस होंगे इन्वेस्टमेंट के, उनमें आपका पैसा लगाता है। सिर्फ एक में नहीं लगेगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे जाएंगे और उनमें अलग अलग प्रोपोर्शन में आपका पैसा लगा दिया जाएगा। तीसरा, जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो हम लोगों के दिमाग में एक बड़ा अमाउंट आता है। हम लोग डरते हैं कि बड़ा अमाउंट कहाँ से लेकर आए इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन म्यूचुअल फंड्स, इनमें सिर्फ 100 रुपये से शुरुआत करी जा सकती है। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपये से आप अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब 5 सेकंड का एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे इनमें पैसा कैसे लगाया जाए। चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर पर, जो है म्यूचुअल फंड्स में पैसा कैसे लगाया जाए। इसमें 2 मेजर मोड्स हैं पैसा लगाने के। पहला हो गया लमसम, दूसरा हो गया SIP। लमसम एक मुश्त तरीका है म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने का। जैसे कि हम लोग अपने बैंक विजिट करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में एक बार में पैसा डालते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड्स में भी एक बार में पैसा डाला जा सकता है। दूसरा तरीका है SIP का। ये मंथली, क्वार्टरली, फोर्टनाइटली या हाफ ईयरली मोड में हम लोग इसमें पैसा लगा सकते हैं। जैसे कि लोन्स की EMI हम लोग पे करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड्स की EMI हम लोग पे करते हैं, उसी तरीके से हम एक मैंडेट दे देते हैं और सेट डेट पे, एक सेट टाइम पे हमारे अकाउंट से पैसा निकल जाता है और म्यूचुअल फंड्स में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि इन मोड्स को ऑप्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस किस तरीके से हम इन मोड्स को ऑप्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स के AMCs जो होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर उनके रजिस्ट्रार, जो कि आजकल कैम्स और कार्वी सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, इनकी वेबसाइट्स को विजिट करके हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इन्हीं AMCs या रजिस्ट्रार्स के ऑफिस में जाके पर्सनली विजिट करके हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है हम किसी भी एग्रीगेटर पोर्टल को विजिट करके, जो कि मार्केट के अंदर इस समय काफ़ी सारे हैं। 3 मेजर एग्रीगेटर्स का मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहला है म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज़, जो कि MFU के नाम से जाना जाता है। दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टार MF प्लेटफॉर्म, जिसको हम BSE स्टार MF के नाम से जानते हैं। तीसरा ऑप्शन है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का NMF2 प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू हम अक्रॉस द इंडस्ट्री करीब करीब सारे ही म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स में पैसा लगा सकते हैं। चौथा ऑप्शन हमारे पास ये है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर की हम लोग मदद लेकर उनसे हम लोग पैसा लगवा सकते हैं। चौथा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारी मेल ID, जो कि singinvestments15@gmail.com है, मेंशन है हमारे इस प्रेजेंटेशन में और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशनड है, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स मेल करके हमारे थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपका रिस्क असेस करके। पांचवा और छठवां ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ। छठवां ऑप्शन आपके लिए ये होगा कि आप लिंक्स देखें जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, उन लिंक्स के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए आज की प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हम बहुत जल्दी और भी वीडियोस लेकर आएंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, इसी तरह की हेल्पफुल, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।